क्या सिर्फ भाग्य ही इंसान को राजा बनाता है या फिर बुद्धि उसकी किस्मत बदल देती है? एक साधारण चरवाही की कहानी जो अचानक सम्राट बन गया, लेकिन एक गलती ने उसे मौत के दरवाजे पर पहुंचा दिया। आखिर कैसे बुद्धि ने भाग्य को हरा दिया, जानिए इस अद्भुत कथा में। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का दिव्य दरबार सजा हुआ था। उस सभा में सभी देवता उपस्थित थे, वहीं बुद्धि और भाग्य भी विराजमान थे। दरबार में बातचीत चल ही रही थी कि अचानक बुद्धि और भाग्य के बीच बहस शुरू हो गई। भाग्य ने कहा, मैं जो कार्य करता हूँ वो बुद्धि नहीं कर सकती। इस पर बुद्धि ने उत्तर दिया, ऐसी बातें मत करो। जब मैं किसी मनुष्य का साथ छोड़ देती हूँ तो वो सोचने समझने की शक्ति खो देता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। भाग्य बोला, तुम ये नहीं जानती कि जब मैं किसी का साथ छोड़ देता हूँ तो वो कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, उसका कल्याण नहीं हो सकता। बुद्धि ने गर्व से कहा, तुम्हारा साथ होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना संसार नहीं चल सकता। भाग्य ने विरोध करते हुए कहा, नहीं, श्रेष्ठ तो मैं हूँ। दोनों के इस वाद विवाद को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें रोका और पूछा, तुम दोनों इस प्रकार झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जिस मनुष्य से मैं विमुख हो जाता हूँ वो जीवन भर गरीबी और दुख में डूबा रहता है। तब बुद्धि बोली, ये सत्य नहीं है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वो चाहे कितना ही भाग्यशाली क्यों न हो, कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य जीवित होकर भी मृतक के समान होता है। ब्रह्मा जी ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि इस विवाद का समाधान केवल परीक्षा से ही हो सकता है। उन्होंने कहा, तुम दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करो। मृत्यु लोक में एक अत्यंत निर्धन बुढ़िया और उसका लगभग 20 वर्ष का बेटा रहते थे। उनके घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं था। जीवन बड़ी कठिनाई से चल रहा था। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम दोनों में से जो इस युवक को धनवान बनाकर सम्राट बना देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ये सुनकर भाग्य ने गर्व से कहा, यह तो मेरे लिए बहुत आसान है। बुद्धि तुरंत बोली, इतना सरल नहीं है। जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम उसे राजा नहीं बना सकते। तब ब्रह्मदेव ने कहा, तुम दोनों इस युवक पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और सिद्ध करो कि तुम में से कौन अधिक महान है। भाग्य ने कहा, हे ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर दीजिए। ब्रह्मदेव ने उसे अनुमति दे दी। तभी बुद्धि ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं अभी इस युवक का साथ छोड़ रही हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने उस लड़के से अपना साथ हटा लिया। बुद्धि के जाते ही वो युवक अपनी सही सोच समझ खो बैठा। वो धीरे धीरे मूर्खता और पागलपन भरे जीवन में जीने लगा। अब भाग्य ने अपना कार्य शुरू किया। उसने देखा कि उस युवक के पास कुछ भी नहीं है। रहने के लिए केवल घास फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी है और उसकी संपत्ति के नाम पर सिर्फ 4 बकरियां हैं। वो युवक उन बकरियों के लिए जंगल से पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता और दिन भर उन्हें चराने में ही लगा रहता। उसका पूरा दिन इसी तरह बीत जाता था। उसकी दयनीय स्थिति देखकर भाग्य मन ही मन सोचने लगा, इसके पास ना अच्छे वस्त्र हैं और ना ही पैरों में पहनने के लिए जूते। फिर भी अब मैं इसका साथ देकर इसे राजा बनाकर दिखाऊंगा। भाग्य ने अपनी चाल चली और किस्मत का पासा पलट दिया। जिस रास्ते से वो चरवाहा रोज निकलता था, उसी मार्ग पर भाग्य ने एक सुंदर सोने के जूतों की जोड़ी रख दी। जब उस लड़के की नजर उन जूतों पर पड़ी तो वो ये समझ ही नहीं पाया कि वे सोने के हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे। उसने जूतों को उठाया और तुरंत पहन लिया। वो मन ही मन सोचने लगा, चलो, जूते तो मिल गए, अब मेरे पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे। जंगल में चारा लाने और बकरियां चराने में आसानी होगी। अब बैर में जूते पहनकर मैं अपने घर लौट आया हूँ। इसके बाद उसकी रोज की दिनचर्या वही रही। वो रोज जंगल जाता, बकरियों को चराता और पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता। उसकी माँ की भी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़ चुकी थी। भाग्य उस चरवाहे का साथ तो दे रहा था, लेकिन उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा था। भाग्य मन में सोचने लगा, मैंने तो इसे सम्राट बनाने का निश्चय किया है, लेकिन यह तो मूर्खों जैसा आचरण कर रहा है। ये सब देखकर बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने इसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी को छोड़ देती हूँ तो वो ऐसा ही व्यवहार करता है।
भाग्य ने उत्तर दिया। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम देखो मैं क्या करने वाला हूँ। उसी देश के पास स्थित एक दूसरे राज्य का राजा तेज प्रताप सिंह था। उसके दरबार में एक व्यापारी था जो दूर दूर के देशों में व्यापार किया करता था। वो ऊँटों पर पीतल लादकर विभिन्न स्थानों पर ले जाता और व्यापार करता था। एक दिन वही व्यापारी उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था जहां वो चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। व्यापारी की नजर चरवाहे के पैरों में पहने हुए सोने के जूतों पर पड़ी। उसे देखकर व्यापारी समझ गया कि ये लड़का इन जूतों की कीमत से बिल्कुल अनजान है। वो अपने ऊँट से नीचे उतरा और चरवाहे से पूछा, भाई ये जूते तुम्हें कहाँ से मिले? चरवाहे ने सरलता से उत्तर दिया। ये मुझे जंगल के रास्ते में पड़े मिले थे। व्यापारी ने फिर पूछा, क्या तुम ये जूते बेचना चाहोगे? चरवाहा बोला, हाँ क्यों नहीं, इन्हें पहनते पहनते बहुत समय हो गया है, लेकिन ये ना टूटते हैं ना फटते। मुझे इनके बदले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 2 बोरी अनाज मिल जाए जिससे मैं और मेरी माँ 2 वक्त का भोजन कर सकें। हम तो भूख से परेशान हैं। व्यापारी ने बिना देर किए उन सोने के जूतों को 2 बोरी अनाज के बदले खरीद लिया। जूते पाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और अनाज देकर वहां से चला गया। ये दृश्य देखकर बुद्धि ने भाग्य से कहा, भाग्य देख रहे हो, तुम्हारे सोने के जूते 2 बोरी अनाज में बदल गए। भाग्य मुस्कुराते हुए बोला, बुद्धि चिंता मत करो, मैं जिसका साथ देता हूँ उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इसे महान सम्राट बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि ने कहा, भाग्य तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, देखना कहीं ये राजा बनने से पहले ही मारा न जाए। भाग्य ने उत्तर दिया, बुद्धि तुम कैसी बातें कर रही हो, अब देखो मैं आगे क्या करता हूँ। इतना कहकर भाग्य एक बार फिर उस चरवाहे के पास पहुंचा। इस बार उसने पहले से भी अधिक कीमती सोने के जूतों की एक नई जोड़ी, जो सोने चांदी और हारों की सजी हुई थी, उसी रास्ते पर रख दी जहां से वो चरवाहा रोज जंगल में पत्तियां लेने जाता था। जब चरवाहे को दोबारा ऐसे चमकते हुए जूते मिले तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसे ये भी नहीं पता था कि ये जूते कितने अनमोल हैं, बस उसे यही लगा कि किस्मत ने फिर से उस पर कृपा कर दी है। दूसरी ओर जिस व्यापारी ने पहले जूते खरीदे थे, वो मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना मैं वे जूते महाराज को भेंट कर दूं, इससे वे प्रसन्न होंगे और मुझे अच्छा इनाम भी मिल सकता है। ये विचार आते ही वो व्यापारी उन स्वर्ण जूतों को लेकर राजा तेज प्रताप सिंह के महल पहुंच गया। दरबार में जाकर उसने आदर पूर्वक जूते राजा को सौंपते हुए कहा, महाराज ये स्वर्ण जूते मैं विशेष रूप से आपके लिए लाया हूँ। ऐसे सुंदर और अद्भुत जूते आपके चरणों की शोभा ही बढ़ाएंगे। जूतों को देखकर राजा तेज प्रताप सिंह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री से कहा, इस व्यापारी को इनाम स्वरूप 200 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। राजा के आदेश से व्यापारी को इतनी बड़ी राशि मिल गई। अपार धन पाकर वो बहुत आनंदित हुआ। इसके बाद वो फिर से अपने ऊंटों पर पीतल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने निकल पड़ा। व्यापार के रास्ते में उसे फिर उसी जंगल से होकर जाना था जहां वो चरवाहा अपनी बकरियां चराता और अपनी वृद्ध माँ के साथ रहता था। इस बार भी संयोग से चरवाहा उसी स्थान पर मौजूद था। उसे देखकर व्यापारी प्रसन्न हो गया और उसने फिर से चरवाहे के पैरों की ओर ध्यान दिया। इस बार उसके पैरों में एक और नई स्वर्ण जूतों की जोड़ी देखकर वो मन ही मन चकित रह गया। वो सोचने लगा, इस व्यक्ति के पास तो फिर से ऐसे कीमती जूते आ गए, पता नहीं ये इन्हें कहाँ से पा लेता है। उसने आगे बढ़कर कहा, भाई क्या तुम ये जूते भी बेचना चाहोगे? ये सुनकर चरवाहा बहुत खुश हो गया, मानो उसकी मनोकामना पूरी हो गई हो। वो बोला, हाँ जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार मुझे इसके बदले 3 बोरी चने चाहिए। व्यापारी ने बिना सोचे कहा, ठीक है, मैं 3 बोरी चने दे दूंगा। तभी चरवाहे ने एक और शर्त रखी, चने भुने हुए होने चाहिए। व्यापारी ने ये बात भी स्वीकार कर ली। उसने अपने ऊंट से 3 बोरी भुने हुए चने नीचे उतारे और चरवाहे को दे दिए। बदले में उसने दूसरी जोड़ी सोने के जूते ले लिए। अब व्यापारी के मन में फिर से विचार आने लगा, पिछली बार जब मैंने जूते महाराज को भेंट किए थे तो उन्होंने मुझे 200 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। इस बार ये जूते और भी अधिक कीमती हैं। संभव है कि इस बार इनाम और बड़ा मिले। यही सोचकर वो व्यापारी उन हीरे जवाहरात और रत्नों से जड़े स्वर्ण जूतों को लेकर एक बार फिर राजा तेज प्रताप सिंह के दरबार की ओर चल पड़ा। व्यापारी राजा से बोला, महाराज मैं हर बार आपके लिए कोई ना कोई अनोखी वस्तु लेकर आता रहता हूँ, कृपया इन्हें स्वीकार करें।
राजा तेज प्रताप सिंह ने जब उन जूतों को देखा तो वे बोले, सचमुच ये तो अत्यंत सुंदर हैं। ये स्वर्ण जूते हैं और पिछली बार दिए गए जूतों से भी अधिक आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं। फिर राजा ने व्यापारी से प्रश्न किया, मुझे ये बताओ, तुम ये जूते लाते कहाँ से हो? इन्हें तुम्हें कौन देता है? ये सुनकर व्यापारी घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दे। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने झूठ बोलना ही उचित समझा और बोला, महाराज, द्रविड़ देश में एक महान सम्राट हैं। मैं वहाँ पीतल का व्यापार करने जाता हूँ। वही सम्राट प्रसन्न होकर मुझे इनाम स्वरूप ऐसे जूते दे देते हैं। 2 बार उन्होंने मुझे स्वर्ण जूते दिए और दोनों बार मैंने उन्हें आपकी सेवा में अर्पित कर दिया। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, क्या उस सम्राट का कोई पुत्र है? व्यापारी ने इस बार भी असत्य कहा। नहीं महाराज, वो सम्राट स्वयं ही कुमार हैं। उनका अभी विवाह नहीं हुआ है। राजा तेज प्रताप सिंह बोले, अच्छा, हमारी पुत्री अत्यंत सुंदर है। तुम उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि क्या वे हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। ये प्रस्ताव उन्हें स्वीकार है या नहीं। राजा की ये बात सुनकर व्यापारी के मन में घबराहट फैल गई। वो सोचने लगा, अब तो मैं बुरी तरह फंस गया। ये जूते तो मुझे किसी सम्राट से नहीं बल्कि एक साधारण चरवाहे से मिलते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं अपने ही झूठ के जाल में फंस चुका हूं। राजा ने व्यापारी को आदेश दिया, तुम उस सम्राट के पास अवश्य जाओ और किसी भी प्रकार उन्हें इस विवाह के लिए तैयार करके लौटो। अब व्यापारी और अधिक चिंता में पड़ गया। वो दरबार से लौट आया। घर पहुंचकर उसने फिर से अपने ऊंटों पर पीतल लादा और व्यापार के बहाने निकल पड़ा। जब वो दोबारा उसी जंगल के पास पहुंचा तो मन ही मन सोचने लगा, यदि मुझे ये चरवाहा न मिला होता तो मुझे ये सोने के जूते भी न मिलते। यदि जूते न मिलते तो मैं उन्हें राजा को न देता और झूठ बोलकर राजा के क्रोध का पात्र भी न बनता। इस चरवाहे के कारण ही मैं इस धर्म संकट में फंस गया हूँ। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ व्यापारी चलते चलते उस चरवाहे की झोपड़ी तक पहुंच गया। अपनी झोपड़ी के सामने व्यापारी को देखकर चरवाहा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वही व्यापारी उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। चरवाहा बोला, व्यापारी जी आइए, आपका स्वागत है। व्यापारी वहीं उसकी झोपड़ी में ठहर गया और उससे बातचीत करने लगा। उस समय भाग्य उस चरवाहे का पूरा साथ दे रहा था। बातों बातों में चरवाहा पास रखे पीतल के बोरों पर बैठ गया। जैसे ही वो उन बोरों पर बैठा, सभी बोरों में भरा हुआ पीतल अचानक सोने में बदल गया। चारों ओर स्वर्ण की चमक फैल गई। ये दृश्य देखकर व्यापारी दंग रह गया। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति या तो कोई महान चमत्कारी है या फिर ईश्वर का विशेष कृपा पात्र। उसने मन ही मन सोचा, इस पर तो अवश्य ही ईश्वर की अपार कृपा है। मैं इसे सम्राट घोषित कर दूंगा। मेरे पास धन और सोने की कोई कमी नहीं है। इसी जंगल में इसके लिए एक विशाल किला बनवाऊंगा और इसे इसका स्वामी बना दूंगा। मैं स्वयं इसका मंत्री बन जाऊंगा। इस महीने या अगले महीने राजा के पास जाकर कह दूंगा कि यही वो सम्राट है। इतना सोचकर व्यापारी ने चरवाहे से कहा, मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बना देता हूँ और तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ा महल बनवाता हूँ। चरवाहा बोला, ठीक है भाई, तुम्हें जो उचित लगे करो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी बकरियों को कोई हाथ न लगाए। मैं उन्हें हमेशा अपने पास ही रखूंगा। ये सुनकर व्यापारी मन ही मन हंसने लगा। ये व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूँ और इसे अब भी बकरियों की ही चिंता है। फिर भी उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। इस समय में व्यापारी ने चरवाहे के लिए एक बड़ा, सुंदर और भव्य महल बनवा दिया। आसपास के सभी जागीरदारों से उसने जमीन खरीद ली। व्यापारी ने चरवाहे की पूरी तरह वेशभूषा बदल दी और राजा बना दिया। अब उसे पहचानना भी मुश्किल था। वो कहीं से भी चरवाहा नहीं लग रहा था। चरवाहे के नाम पर एक सेना तैयार की गई। नौकर चाकर और दास दासियां भी रखी गईं। ये सब देखकर वो बुद्धिहीन चरवाहा मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं ये व्यापारी कहाँ से आ गया। इसने तो हमारा सादा जीवन ही बिगाड़ दिया। अब मुझे अपनी बकरियां चराने तक का समय नहीं मिलता। वो व्यापारी से बोला, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गईं, तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। व्यापारी ने समझाते हुए कहा, अरे चरवाहे, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया है। मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन चरवाहे की समझ में ये सब कुछ नहीं आ रहा था। अब भाग्य ने बुद्धि से कहा, देखो, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है।
अब ये एक किले का स्वामी बन चुका है। इस पर बुद्धि बोली, भाग्य, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? यहाँ उपस्थित सभी देवता स्वयं निर्णय करेंगे कि तुमने इसे सच में राजा बनाया है या नहीं। तब ब्रह्मदेव बोले, भाग्य, इस चरवाहे में अभी तक कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आया है। ये अब भी मन और व्यवहार से वही साधारण चरवाहा ही है। इसके बाद भाग्य फिर से उस चरवाहे के पास पहुंचा। इधर व्यापारी ने 4 बकरियों में से एक बकरी बेच दी। जैसे ही चरवाहे को ये पता चला, वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। जब सैनिकों और अन्य लोगों ने देखा कि राजा ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो वो सोचने लगे कि शायद राजा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तब व्यापारी ने चरवाहे को समझाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इतनी सी बात पर रोना धोना क्यों? 4 ही तो बकरियां थीं। मैं तुम्हें और भी बकरियां दिलवा दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर अंततः चरवाहा शांत हो गया और मान गया। इसके बाद वो चरवाहा लगातार व्यापारी के पीछे पड़ गया और बोला, चलो आज ही मुझे नई बकरियां खरीद कर दो। व्यापारी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे भाई, अब तुम साधारण व्यक्ति नहीं रहे, तुम तो सम्राट बन चुके हो, राजा हो। ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों कर रहे हो? बच्चों जैसी जिद मत करो। फिर व्यापारी आगे बोला, मैं तुम्हारा विवाह करवाने वाला हूँ। अपनी माता से पूछो, हमारे राज्य के राजा तेज प्रताप सिंह की पुत्री अत्यंत सुंदर है, उसी से तुम्हारी शादी कराऊंगा। लेकिन चरवाहे के पास तो बुद्धि थी ही नहीं। वो बोला, तुम मेरा विवाह कैसे करवा सकते हो? उसकी माता भी बोली, अब विवाह से क्या होगा? हमारी जिंदगी तो तुमने पहले ही उलझा दी है। हमें इस भीड़ भाड़ में लाकर छोड़ दिया। पहले हम कितनी शांति से रहते थे, बकरियां चराते थे और अपनी झोपड़ी में संतोष से जीवन बिताते थे। ये सुनकर व्यापारी मन ही मन सोचने लगा, ये माँ बेटा दोनों ही पागल हैं। अब मैं क्या करूं? ऊपर से उसे राजा तेज प्रताप सिंह के क्रोध का भय भी सताने लगा। इसी चिंता में समय बीतता गया और देखते देखते 6 महीने पूरे हो गए। अंततः व्यापारी अपने राज्य लौटकर महाराज तेज प्रताप सिंह के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, अब आप अपने नाई और ब्राह्मण को भेज दीजिए। मैंने उस सम्राट को मना लिया है, वो आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है। ये सुनकर राजा तेज प्रताप सिंह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन्हें व्यापारी के साथ सम्राट के पास भेज दिया। व्यापारी उन दोनों को लेकर चरवाहे के महल पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने चरवाहे से धीमे स्वर में कहा, अब तुम बिल्कुल चुप रहना, एक शब्द भी मत बोलना। यदि कुछ गड़बड़ हुई तो महाराज तेज प्रताप सिंह तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी पर चढ़ा देंगे। ये सुनकर चरवाहा बुरी तरह डर गया और व्यापारी की बात मान गया। राजा के नाई और ब्राह्मण ने विधि विधान से उसकी सगाई कर दी। शुभ मुहूर्त देखकर विवाह की तिथि निश्चित की और कहा, इस दिन बारात लेकर महाराज के महल में पहुंचना। इसके बाद नाई और ब्राह्मण अपने राज्य लौट गए। राजमहल पहुंचकर राजा तेज प्रताप सिंह ने उनसे पूछा, बताओ, वो सम्राट कैसा है? नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज, उसके पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। अपार धन संपत्ति है, खजाने भरे हुए हैं। वह तो सचमुच एक महान सम्राट प्रतीत होता है। ये सुनकर राजा तेज प्रताप सिंह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी दिन से विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और शुभ दिन निकट आ पहुंचा। विवाह के दिन व्यापारी ने चरवाहे को खूब सजाया, उसे दूल्हे का रूप दिया और एक सुंदर रथ में बैठाकर उसकी भव्य बारात लेकर चल पड़ा। चरवाहे की बारात जब राजा तेज प्रताप सिंह के महल पहुंची तो ये समाचार मिलते ही राजा अपने मंत्रियों के साथ अनेक उपहार लेकर नगर द्वार की ओर स्वागत के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर जैसे ही चरवाहे ने देखा कि सामने से तलवारें लिए हुए सैनिकों के साथ राजा आ रहे हैं, वो बुरी तरह घबरा गया। डर के मारे वो अपने रथ से उतरकर भागने लगा। चरवाहे को भागते देख व्यापारी घबरा गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये तो मुझे भी मरवा देगा। वो दौड़कर उसके पीछे गया और किसी तरह उसे पकड़ लिया। व्यापारी ने डांटते हुए कहा, अगर तुम ऐसे भागे तो राजा तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी। बताओ, तुम क्यों डर रहे हो? चरवाहा डरते डरते बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ ही रहना होगा। व्यापारी ने हामी भर दी। चरवाहा डरते बोला, ये राजा तलवार लेकर आ रहा है, कहीं हमें मार तो नहीं देगा? व्यापारी ने उसे समझाया, डरो मत, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारा विवाह होने वाला है, तुम्हें दुल्हन मिलेगी।
इतना सुनते ही चरवाहा थोड़ा शांत हुआ और वापस अपने रथ पर बैठ गया। राजा तेज प्रताप सिंह ने जब उसे देखा तो उन्हें लगा कि वो नया सम्राट रूप रंग में बहुत सुंदर है। राजा ने आदरपूर्वक बारात का स्वागत किया और सबको विवाह मंडप की ओर ले जाया गया। चरवाहा चुपचाप पीछे बैठ गया। राजा ने व्यापारी से पूछा, तुम हर समय इसके साथ क्यों रहते हो? व्यापारी बोला, महाराज, मैं इनका मंत्री हूँ। इन्होंने मुझे अपना मंत्री नियुक्त किया है। इसके बाद विधि विधान से राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे से कर दिया। विवाह संपन्न होने पर राजा ने दामाद को महल का एक भाग रहने के लिए दे दिया और व्यापारी को अलग स्थान दे दिया गया। व्यापारी मन ही मन भयभीत था कि कहीं चरवाहा उसका रहस्य प्रकट न कर दे। रात का समय हो गया। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी दुल्हन के रूप में सजी धजी भोजन लेकर अपने पति के कक्ष में पहुंची। चरवाहे ने इतनी सुंदर और आभूषणों से सजी कन्या जीवन में कभी नहीं देखी थी। वो और अधिक डर गया। उसी समय उसे बचपन में दादी द्वारा सुनाई गई एक कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदर भैंस का रूप धरकर गहनों से सजी महिला बन जाती थी और पुरुषों को खा जाती थी। उसके मन में विचार आया, कहीं ये कोई राक्षसी तो नहीं जो मुझे खाने आई हो। उसे याद आया कि राक्षसियां सुंदर रूप धारण कर लोगों को मार डालती हैं। उसने सोचा, राक्षसी के हाथ लगने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। यही सोचकर वो अचानक उठा, राजकुमारी को धक्का देकर गिरा दिया और चिल्लाता हुआ कक्ष से बाहर भाग निकला। भागते भागते वो सीधे नदी के किनारे पहुंचा और डर के मारे नदी में कूद गया। जब उसे पानी में भी मृत्यु का भय लगा तो वो बाहर निकल आया और नदी किनारे बैठ गया। उधर राजकुमारी के अपमान का समाचार जब राजा तक पहुंचा तो राजा तेज प्रताप सिंह क्रोध से भर उठे। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस चरवाहे को तुरंत खोजकर मेरे सामने लाया जाए। राजा के सैनिकों ने चरवाहे को नदी के किनारे चुपचाप बैठे देखा। वे उसे पकड़कर तुरंत राजा के सामने ले आए। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि इस अपराध के लिए क्षमा नहीं मिलेगी और आदेश दिया कि अगले दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाए। ये दृश्य देखकर भाग्य व्याकुल हो उठा। वो सिर पकड़कर सोचने लगा, ये तो पूरी तरह नासमझ निकला। इस मूर्ख ने मेरी सारी योजना बिगाड़ दी। उसी समय बुद्धि शांत मुस्कान के साथ उसके पास आई और बोली, क्यों भाग्य, अब मानोगे अपनी हार? इतनी कोशिशों के बाद भी ये राजा नहीं बन सका। बिना बुद्धि के इसका अंत निश्चित है। अब बताओ क्या कहना है? हताश स्वर में भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा सको तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। बुद्धि हंसते हुए बोली, ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। ये कहकर बुद्धि ने चरवाहे के शरीर में प्रवेश कर लिया। जैसे ही बुद्धि उसमें समाई, चरवाहे की सोच बदल गई। उसका भय समाप्त हो गया और वो अपने बचाव के उपाय सोचने लगा। अगले दिन जब उसे मृत्युदंड के लिए राजा के दरबार में लाया गया तो उसने शांत और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मुझे किस अपराध के लिए दंड दिया जा रहा है? राजा ने कठोरता से कहा, तुमने मेरी पुत्री का अपमान किया है और ये अक्षम्य अपराध है। तब चरवाहा बोला, राजन, हमारे कुल में ये विश्वास है कि विवाह की पहली रात यदि किसी व्यक्ति की नदी में डूबकर मृत्यु हो जाए तो वधू को जीवन भर दुर्भाग्य झेलना पड़ता है। जब आपकी पुत्री कक्ष में आई, उसी समय मुझे नदी की ओर से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सका और तुरंत उस व्यक्ति को बचाने नदी की ओर दौड़ा। मैंने नदी में कूदकर उसकी जान बचाई। इसके बाद वो चला गया और मैं वहीं बैठा रहा। तभी आपके सैनिक आए और मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। यदि किसी की जान बचाना अपराध है तो आप मुझे दंड अवश्य दें। चरवाहे की बात सुनकर राजा का क्रोध शांत हो गया। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने न केवल साहस दिखाया बल्कि मानवता का भी परिचय दिया। हमारे बाद इस देश का उत्तराधिकारी तुम ही होगे। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य के बीच निर्णय हो चुका था। सभी देवता बुद्धि की प्रशंसा करने लगे और बोले, भाग्य, बिना बुद्धि के कोई भी महान नहीं बन सकता। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य हंसते हुए बोला, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तुम वास्तव में मुझसे श्रेष्ठ हो। फिर भाग्य ने कहा, चाहे कोई व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म ले, यदि उसके पास बुद्धि, विवेक और कौशल हो
तो वो हर सीमा को पार कर जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और इमोशनल और मॉरल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है।